हेलो एवरीवन। तो जैसे आप सभी को पता है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर का केस जो कि लगभग 1 साल से चल रहा था, कल उसकी हियरिंग थी। पिछले साल फरवरी में एग्जाम होना था, फिर उसको पोस्टपोन करके मार्च में किया गया था शेड्यूल। पर किसी कारणवश अगेन कोई यहाँ पर मधुसूदन पेनौली जी हैं जिन्होंने कोई याचिका दायर की एआईसीटी के नॉर्म्स को लेकर, पे लेवल को लेकर कि उत्तराखंड में 9A क्यों है, इसके हिसाब से जिसे कहते हैं 10 क्यों नहीं है, एआईसीटी में 10 होता है। तो इसी के लिए ये कुछ मुद्दे बना के उन्होंने याचिका दायर की, जिससे एग्जाम पोस्टपोन होता चला गया। हियरिंग लगती रही और हाल ये है कि 1 साल हो चुका है इस एग्जाम को ठंडे बस्ते में गए हुए, पर अभी तक भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि आगे एग्जाम कंडक्ट होने वाला है या नहीं। एग्जाम छोड़ो भैया, हियरिंग होने वाली है कि नहीं। और समय जो ये हियरिंग होती थी लगभग आप मान के चले 50 से 60 नंबर हमें दे दिया जाता था। फिर कुछ छात्र ने थर्ड पार्टी बन के इंटरवीन करना शुरू किया। अब इस केस का जो नंबर लग रहा है यहाँ पर लगभग आप देख रहे होंगे, कल हमारा जो नंबर था 19 नंबर पे ये केस लगा था, ठीक है ना। तो अब ये जो केस है 3 पार्टीज के बीच में चल रहा है, यूकेपीएससी के बीच में, मधुसूदन पेनौली के बीच में, और साथ ही साथ वो जो थर्ड पार्टी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरवीन किया है उनके बीच में। नंबर तो 19 लगा दिया भैया, नंबर आ भी गया, पर हियरिंग नहीं हुई। मतलब क्या मजाक चल रहा है यार ये। आप छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो। जो लोग अपनी नौकरी छोड़ के 1 साल से इस एग्जाम के लिए बैठे हैं, भैया एग्जाम होगा, पेपर दूंगा, नौकरी पे वापस जाऊंगा, आप बेवकूफ बना रहे हो क्या उनको। एक न्यायपालिका हमारी ऐसी थी जिससे हम उम्मीद लगा सकते थे कि भैया ये इस मैटर को सीरियस ले ले, पर कहाँ है वो सीरियसनेस, वो दिख तो नहीं रही है। और इसके अलावा मधुसूदन, ऐसा सुनने में आ रहा है कि पेनौली जी ने एक और याचिका भी दायर की है अदर नॉर्म्स को लेके। तो तुम इतने खाली बैठे हो क्या यार, इतनी डिग्रीज तुमने ले रखी हैं, मतलब बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नौकरी छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इसे एग्जाम में लगे हुए हैं। नॉर्म्स गलत है, चलो ठीक है, या तो आप जो नोटिफिकेशन आया था आपको तब चैलेंज करना चाहिए था, पेपर के एकदम पहले नहीं करना चाहिए था। यहाँ बहुत बड़ी गलती है, और सबसे बड़ी गलती हम छात्रों की है कि हम अपनी आवाज खुद ही नहीं बन पा रहे। अगर हम बोल ही नहीं रहे हैं ना, तो सामने वाले को लग रहा है ये तो भैया गूंगे हैं, ये तो बोल ही नहीं सकते हैं। इतने सारे छात्रों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है बच्चों, बहुत बड़ा मजाक। और दिक्कत ये है कि हम उसके लिए बोल भी नहीं रहे हैं। अगर आज भी कुछ हो सकता है तो वो सिर्फ एक बलबूते पे कि हम लोग अपनी आवाज खुद बने। मैं दाद देती हूँ उन बच्चों की जिन्होंने थर्ड पार्टी बन के इंटरवीन करना शुरू किया। आई एम रियली प्राउड ऑफ दो स्टूडेंट्स, क्योंकि वो खाली हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रहे। ऐसे बहुत से छात्र हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, वो बात अलग है। पर इन बच्चों ने बहुत सारे बच्चों को ग्रुप में जोड़ा, और सिर्फ जोड़ा ही नहीं, उनसे पैसे भी लिए उस केस का खर्चा उठाने के लिए। आप सोच रहे हो एक बच्चा स्टूडेंट जिसकी कोई आमदनी नहीं है, वो पेपर देने के लिए सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं से फॉर्म के पैसे जुगाड़ता है, और अब ये आलम आ चुका है कि उसको एग्जाम कराने के लिए भी पैसे जुगाड़ने पड़ रहे हैं वकील को देने के लिए। मतलब अगर आपको इंजीनियर्स नहीं चाहिए तो इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों खोलते जा रहे हो भाई, क्यों माँ बाप को मजबूर कर रहे हो इंजीनियरिंग कॉलेज की बड़ी बड़ी फीस देने के लिए। ना वो इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे ना इंजीनियर बनेंगे, क्योंकि आपको तो चाहिए ही नहीं ना। जब इंजीनियर चाहिए ही नहीं तो इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के उनके पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो यार, वो कुछ और कर लेंगे। और जो बच्चे यहाँ पर अभी ऑलरेडी इस मझधार में फंसे हुए हैं ना, एग्जाम होगा नहीं होगा, मैं आपको बता दूं 3 से 4 हफ्ते बाद फिर से हियरिंग की डेट आपको दिखने वाली है, ये दिख गई होगी, है ना। और 2 से 3 साल इस एग्जाम को आप भूल जाइए। फिर जिस तरीके से ये आलम चल रहा है, 2 से 3 साल बिल्कुल भूल जाइए इस एग्जाम को, क्योंकि उत्तराखंड का ट्रेंड बनता जा रहा है। छात्रों के भविष्य के साथ मखौल करने का, मजाक करने का ट्रेंड बन चुका है। 2021 से एई का पेपर उठा के देख लो, जेई का पेपर उठा के देख लो, वो री एग्जाम्स देख लो, धांधलियों की लाइन है लाइन। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या लगता है, ये धांधलियां करके जो बच्चे घुसा रहे हैं वो इंजीनियर बनते हैं क्या, जिनको खुद कुछ नहीं आता है, जो पेपर खरीद के पास हो रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी बच्चों के भी पेपर कैंसिल हो रहे हैं, ये इंजीनियर बनेंगे क्या। यही वो लोग हैं फिर आगे जाके वो ऐसे पुल बनाते हैं जो 2 दिन में गिर जाते हैं। आप अपने देश के भविष्य के साथ मजाक कर रहे हैं, उन छात्रों के साथ मजाक कर रहे हैं जो सच में डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, और जो अब ये उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो उम्मीद छोड़ चुके हैं पेपर होगा यार, वो सरकारी नौकरी की ही उम्मीद छोड़ चुके हैं कि भैया उम्र बढ़ रही है, बाकी सारी चीजें भी है जो मुझे जिंदगी में करनी है, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। तो काफी बच्चे ऐसे हैं जो पहले ही अपना रास्ता आप चेंज कर चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी हैं जिनकी उम्मीद में पॉलिटेक्निक लेक्चरर जिसे कहते हैं अभी भी है कि नहीं भैया ये जो एग्जाम आएगा मैं इसको क्रैक कर लूंगा। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगी
कि आप जो बच्चे पढ़ाई से जुड़े हुए हैं वो पढ़ाई को छोड़ दें, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहने वाली हूँ बच्चों, बट मैं आपको ये जरूर कहूंगी, अगर आपका टारगेट आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, जस्ट चेंज योर टारगेट। पॉलिटेक्निक लेक्चरर को ही खाली अपना टारगेट मत बताओ, इस एग्जाम का नहीं पता अभी ये कब होना है, अब ये जा चुका है ठंडे बस्ते में, अब सरकार की तिजोरी जब वो खुलेगी तभी ये बाहर आ सकता है, तो आ सकता है, अदरवाइज नहीं। मैं ये भी बोलना चाहूंगी यहाँ पे, कुछ जिसे कहते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं विभागों में जो मदद कर रहे हैं इस एग्जाम को वापस से बहाल कराने के लिए, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है जिसकी वजह से, अब देख लीजिए जैसे हेयरिंग, अगर वो हेयरिंग हो जाती तो आपको लगा कि अरे दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब आप कितने सारे छात्रों के भविष्य के साथ मजाक कर रहे हो जो इसी उम्मीद में थे कि यार आज हेयरिंग हो जाएगी, कुछ ना कुछ नतीजा निकल कर आ जाएगा। मतलब ट्रेंड बनता जा रहा है, बिल्कुल ट्रेंड बनता जा रहा है, और ये इसलिए भी बनता जा रहा है क्योंकि हम इस बारे में बोल नहीं रहे हैं। मैं आपको फिर से ये कहना चाहूंगी, आपको अपनी आवाज खुद बनना पड़ेगा, उन आवाजों को जोड़ने का काम भी आपका है, बिना आवाज के मकसद पूरे नहीं होते, याद रखिएगा। अगर आपका एक मकसद है कि इस एग्जाम को बहाल कराना है, आपको अपनी आवाज को मजबूत करना पड़ेगा, आवाज को जोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए आपको जिस भी स्तर पे मदद चाहिए, चाहे वो हम लोगों से ही क्यों ना हो, आप हम तक कभी भी पहुंच सकते हैं। बस हम इतना चाहते हैं जितने भी छात्र हैं उनके भविष्य के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ ना हो। तो बच्चों, हालांकि बहुत दुखद है ये, पर फिर भी उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी ये एग्जाम कंडक्ट किया जाए, और हो सके तो इसी साल ही हो, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, एक छात्र का मनोबल भी टूट जाता है इतने समय के बाद, और एक वो बहुत निराशाजनक चीज हो जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों इस सेशन को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप एंड आई विश कि एग्जाम जल्द से जल्द हो जाए। धन्यवाद।